करवा चौथ माता की जय। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता करवा की कृपा से आपका अखंड सौभाग्य सदा बना रहे। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत पहली बार कैसे करें, व्रत रखने के नियम क्या है, क्या क्या आवश्यक सामग्री है जो आपको लेनी चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण नियम विधि बताएंगे। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या नियम है। जो पहली बार करती हैं वह थोड़ा सा अनभिज्ञ रहती हैं, क्या करें कैसे करें। तो यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको अपने सुहाग का जोड़ा पहनना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम आप चुनरी तो ज़रूर ओढ़ें। देखिए, करवा चौथ की जो संपूर्ण सामग्री होती है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कपड़े सब मायके की तरफ से आते हैं। ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है तो आप स्वयं भी ले सकती हैं, पति ले सकते हैं या आपकी सास भी आपको खरीद के दे सकती हैं। करवा चौथ का व्रत दो तरह से रखा जाता है, एक निर्जला रखा जाता है और एक फलाहारी। देखिए, कुछ लोग पूजा के बाद चाय पानी पी लेते हैं और कुछ लोग पूरा दिन निर्जला रखते हैं। करवा चौथ के चाँद का इंतज़ार करते हैं, अर्घ देने के बाद ही पति के हाथ से पानी वगैरह पीते हैं। तो आप अपने शादी का जोड़ा रख लीजिएगा। अगली महत्वपूर्ण वस्तु है, आपको सरई लेनी है। देखिए, कई कई जगह 4 सरई लिया जाता है चंद्रदेव की पूजा उपासना करने के लिए, तो आप इसे भी ज़रूर रखें। देखिए, जैसे आप पहली बार व्रत रखेंगी, जो जो सामग्री प्रयोग करेंगी, जो नियम अपनाएंगी, वह आपको सारी उम्र लेके चलनी है। उसी अनुसार आपको व्रत का संकल्प लेना है। आप करवा पीतल का, तांबे का ले सकते हैं या हमेशा आप मिट्टी का करवा ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही लिया जाता है। अगर आपके यहाँ 2 लिया जाता हो तो आप 2 करवा ले सकते हैं। पहले व्रत में सरगही की है, चाय पानी किया है, उसके बाद आप निर्जला नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी संकल्प लें सोच समझ के लें, क्योंकि आगे चल के आपको प्रेगनेंसी होगी, छोटे बच्चे होंगे, बेबी होंगी, उनको दूध पिलाना, खाना खिलाना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इस तरह से आप सोच विचार के ही करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। आप निर्जला भी रह सकते हैं, फलाहारी भी रह सकते हैं। इस बार करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को रहेगा। इस बार जिसकी नई नई शादी हुई है वह व्रत रख सकते हैं, क्योंकि मल मास अधिक मास नहीं लगा है। आप ध्यान रखें, अगर आप करवा चौथ का व्रत पहली बार रख रहे हैं तो सास को बायना दिया जाता है और बायना मायके से ही आता है। अगर ना आए तो आप सारी वस्तुएं स्वयं से खरीद सकती हैं। सास को बायने में आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता ज़रूर दें। आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं। मान लीजिए आपको पहली बार करवा चौथ रखनी है और आपको पीरियड आ गया, ऐसी अवस्था में आप चाहें तो व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि अगले बार तो ज़रूरी ही मलमास या पुरुषोत्तम मास लग जाएगा। अगली बार ज़रूरी ही पुरुषोत्तम मास या मलमास रहने वाला है, तो आप व्रत नहीं उठा पाएंगी। आप क्या करें, पूजा पाठ किसी और से करवा लीजिए, पति पूजन स्वयं से कीजिएगा, कथा स्वयं से सुनिएगा और जो पानी पीना है आपको वह भी आप अपने पति के हाथों से पानी पी के व्रत खोल सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको पीरियड अवस्था में माता की पूजा उपासना नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आप कथा सुन सकते हैं, पति पूजन, चंद्र का पूजन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में, बीमारी में आप कथा का भी श्रवण कर सकती हैं। कई ऐसी महिलाएं होती हैं या हम महिलाओं के जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब हम पूजा उपासना करने लायक नहीं होते हैं, प्रेग्नेंट हों या बीमार हों। ऐसी अवस्था में आप अगर निर्जला भी रखती हैं तो भी चाय पानी जूस पी के व्रत को पूर्ण कर सकती हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता है। आप छलनी थाली नया ले सकती हैं। अगर आपकी छलनी क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट गई है, तो ही आप नया लें, वरना आप पुरानी छलनी से, पुरानी पूजा की थाली से पूजा कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको करवा मिट्टी का नया लेना पड़ेगा, अगर वह मिट्टी का है तो। यदि तांबे का है, पीतल का है, तो उसे बार बार आप गंगा जल से धो पोंछ के प्रयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है माता रानी का कैलेंडर। आप करवा माता का कैलेंडर ले लीजिएगा, क्योंकि ये फट जाता है, साल भर इसको रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका नया है तो मत लीजिएगा। करवा माता की फ़ोटो में ही आपको करवा चौथ व्रत की
कथा भी मिल जाती है, इसलिए आपको अलग से पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पहली बार व्रत रख रही हैं या कई बार व्रत रखी हैं तो आपको भूल कर भी इस दिन सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ज़मीन को नहीं खोदना चाहिए, कुछ भी काटना छाँटना करवा चौथ के व्रत में नहीं चाहिए। इस तरह से आप अपने शादी का जोड़ा, सिंदूरा और सास के लिए बायना, जो भी आवश्यक नियम थे हमने आपको बताए हैं। करवा चौथ के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 बजे के बीच ही आपको सरगही कर लेनी चाहिए। अगर आपके राज्य में घर में सरगही खाने का रिवाज नहीं है तो आप मत कीजिएगा, लेकिन सरगही ज़रूर करना चाहिए। फिर आप अच्छे से दिन में नहा धो के 16 श्रृंगार कर लीजिएगा, दिन में ही नया साड़ी सूट पहन लीजिएगा। अगर आप बाल कटवाती हैं, थ्रेडिंग बनवाती हैं तो ध्यान रखें करवा चौथ के दिन ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। आप 1-2 दिन पहले ही बालों को कटवा लें, नाखून कटवा लें और थ्रेडिंग वगैरह बनवा लेनी चाहिए। यदि आप शादी का जोड़ा पहन रही हैं तो उसे भी ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देनी चाहिए या उस पे गंगा जल छिड़क के प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है सास के बायने की। सास का बायना आपको अपनी सास के लिए पूजा पाठ के दौरान निकालना है। बायना जब भी निकालें तो उसमें दक्षिणा रखें। यदि आपकी सास सुहागन नहीं है तो आप किसी भी ननद को, जेठानी को, किसी अपने से बड़ी सुहागिन महिला को बायना दे सकते हैं। बायना ध्यान रखें ससुराल पक्ष के ही किसी बड़ी महिला को देना होता है। कभी भी भूलकर मायके के पक्ष को आप बायना नहीं देंगे। करवा चौथ व्रत में पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को आप पहली बार कैसे रखेंगे, इस वीडियो में हमने आपको यही जानकारी दी है। अगली वीडियो में हम आपको चंद्रोदय का शुभ समय बताएंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त। आप हमारे चैनल से बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।